हेलो बच्चों, आज हम एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर है। तो इसको सबसे पहले हम एक रफ बना लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि ये हमारा चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो इसमें ए बी है 3 सेंटीमीटर, बी सी है 4 सेंटीमीटर और सी डी है 4 सेंटीमीटर और डी ए है 5 सेंटीमीटर। और ए और सी से एक रेखा है जिसको हम मिला देते हैं। ये ये हो गया ए सी 5 सेंटीमीटर। अब हमको इन चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ दो त्रिभुज है, एक ये है और एक ये है। तो हम इसमें देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का हमें लंबाई पता है। तो इसको हीरोन के सूत्र से हम आसानी से बना सकते हैं। तो तो हीरोन का सूत्र लगा करके पहले एक त्रिभुज को निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके बाद दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले ए सी डी का परिमाप निकाल लेना है, अर्ध परिमाप, जो कि हीरोन का सूत्र में लगता है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं परिमाप, ए सी डी का परिमाप। तो यहाँ हम लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी का अर्ध परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ है ए सी 5 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है और डी ए 5 सेंटीमीटर है। इसको हम 2 से भाग दे देते हैं। 5 4 9, 9 5 14, ये 14, ये कट गया तो 7 सेंटीमीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप ये त्रिभुज का निकल गया। अब इसको हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरोन का सूत्र लिखना होगा। तो यहाँ हम लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ये हमारा एस है, अर्ध परिमाप को एस बोला जाता है, सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ एस को लिख लेंगे और इसको हर भुजा से हम घटाएंगे। तो यहाँ हम एस कितना है, 7 है, 7 को हम घटाएंगे 5 से, उसके बाद 7 को घटाएंगे 4 से, उसके बाद 7 को घटाएंगे 5 से। इसका मान यहाँ 7 है। अब हम इसको घटाते हैं, 7 में 5 चला गया तो 2 बच गया, 7 में 4 चला जाएगा तो 3 बच जाएगा, 7 में 5 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा। ये हमारा निकल गया। अब इसका हम जोड़ा बना करके इसको हम वर्गमूल से बाहर निकालते हैं। तो जोड़ा ये है और ये है, 2 का जोड़ा है, 2 को हम बाहर निकाल देते हैं। बाकी 7 और 3, इसका जोड़ा नहीं बना है तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं रूट के अंदर। अब यहाँ 2 रूट 3 सत्ते 21 हो गया। अब इसका हम रूट वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल 21 का हम चलिए निकालते हैं, देखते हैं यहाँ 21 का वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ जोड़ा है तो जोड़ा दोनों को लेकर के हमको निकालना है।
तो यहाँ वर्गमूल निकालने के लिए जिस संख्या से हम भाग करेंगे उतना ही बार पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, पचे पचे 25, यानी कि 4 से 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 होता है। अगर 5 से करेंगे 5 पचे 25 तो 21 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 21 में 16 हम घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 1, 1 में 1 कुछ नहीं। और यहाँ 4 को हम जोड़ देते हैं, 4 4 8 और यहाँ डबल जीरो वर्गमूल में पॉइंट लगा करके डबल जीरो उतारना पड़ता है। अब इसको हम यहाँ कितना लगाएंगे कि ये हमारा 500 के करीब आ जाए। तो यहाँ हम चलते हैं 8 को 8 में 5 अगर लगा देंगे, यहाँ 5 अगर करेंगे 85 हो जाएगा। तो 85 को 5 से ही करना है। 25 25 25 के 5 हाथ में तो 5 8 40 41 42 42 आ जाता है। तो हम 5 से ही करते हैं, यहाँ 5 और यहाँ 5 लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 425। अब 6 से करके देखते हैं। 8 में अगर 6 लगा दें और 6 से करेंगे 6 6 36 के 6 हाथ में 3 6 48 49 50 51 51 ज़्यादा आ जा रहा है, 5 से ही होगा। तो ये हमारा यहाँ 75 आ जाता है। तो बस एक पॉइंट के बाद एक अंक तक निकालना है, यानी कि 4.5। तो यहाँ हम 2 गुने 4.5 करते हैं। अब इसको हम गुना करते हैं। 2 25 10 के 0 तो मेरा 1 2 4 के 8 और 1 9। तो ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर ये त्रिभुज ACD का निकल गया। अब हम ACB का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें निकालने के लिए हमको परिमाप अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो चलिए अर्ध परिमाप निकालते हैं। त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। तो यहाँ AB है 3 सेंटीमीटर, BC है 4 सेंटीमीटर और AC है 5 सेंटीमीटर। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो गया 3 4 5। यहाँ अब इसको हम जोड़ते हैं 3 4 7 7 और 5 12 12/2। ये कट गया तो 6 सेंटीमीटर ये अर्ध परिमाप निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। फिरौन का सूत्र ABC का क्षेत्रफल बराबर ये अर्ध परिमाप S है। तो यहाँ S और यहाँ हम लिखेंगे S घटाव AB, S घटाव BC, S घटाव AC। इस तरह हम लिख लिया। अब हम इसको इस पर मान बैठा देते हैं। S का मान निकला है 6 और S का मान है 6 और AB है कितना? AB है 3, फिर 6 है। BC कितना है? BC है 4, फिर 6। तो AC कितना है? 5 हो गया। अब हम इसको हम घटाते हैं। यहाँ 6 गुने 6 में 3 गया 3 गुने 2 में 4 गया और 6 में 4 गया 2 और यहाँ 6 में 5 गया 1। अब इसको हम जोड़ा बनाएंगे। तो इसको पहले गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे तो हमारा यहाँ 6 का गुणनखंड हो जाएगा 3 2 और फिर ये और ये लिखते हैं 3 गुने 2। 1 को लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम
ये देखते हैं जोड़ा जोड़ा हम बाहर निकालते हैं, जोड़ा का 1 निकालते हैं, ये 2 है यानी कि 3 निकल गया, यहाँ 2 का जोड़ा भी है तो ये भी निकल गया। अब यहाँ 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, ये हमारा ए बी सी का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम दोनों को जोड़ते हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो गया त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल प्लस ABC का क्षेत्रफल, दोनों को हम जोड़ देंगे क्षेत्रफल। अब हम दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ ACD का क्षेत्रफल हो गया है 9.0 सेंटीमीटर और प्लस यहाँ 6 सेंटीमीटर ABC का, तो टोटल हो गया 9×15 सेंटीमीटर। यही है हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।